नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। 2026 अमूलचूल परिवर्तन के लिए जाना जाएगा। बहुत कुछ परिवर्तित होगा, बहुत कुछ नया सृजन होगा, लेकिन उसके पहले बहुत कुछ टूटेगा भी। हम बात कर रहे हैं सबसे रहस्यमयी राशि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए, वृश्चिक लगन के जातकों के लिए। आपका जीवन में किस क्षण क्या हो जाए ये विश्वास करना थोड़ा कठिन होता है। विदना ने जो लिख दिया छठी रात्रि के अंग, तो छठी रात्रि वाला है प्रसंग। ऊंट किस करवट बैठेगा पता नहीं चलता। जनवरी का माह इन्हीं परिवर्तनों के साथ आ रहा है और यह परिवर्तन आपके जीवन में 13 जनवरी से ज्यादा प्रभावित होगा। क्यों? 13 जनवरी को शुक्र महाराज मकरस्थ हो जाएंगे। 14 जनवरी को सूर्य नारायण मकरस्थ होंगे। 13 तारीख 14 तारीख 15 16 2 दिन, 15 का इंतजार करिए, सिर्फ एक दिन का, 15 का। 16 जनवरी को मंगल महाराज मकरस्थ हो जाएंगे। ठीक है, अब मंगल आ गए, सेनापति आ गए, पहले क्या होना आएंगे? पहले शुक्र आएंगे, लक्ष्मी के कारक। पहले व्यवस्था होगी ना, राजा आ रहा है तो पहले टेंट वेंट मंडप मंडप लगेगा ना। उसके बाद टक से आ जाएंगे सेनापति। पहले शुक्र आएंगे, फिर राजा आ जाएंगे, राजा की सुरक्षा में सेनापति, उसके बाद बुध पैसा लेके। तीन चारों का योग आपके पराक्रम के घर में क्या गुल खिलाएगा मित्र, क्या गुल खिलाएगा। यहां पे मंगल उच्चता को प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं? ऊंचाई को प्राप्त करते हैं। तो वो क्षेत्र जहां पे मेरा हो बोलबाला, थर्ड हाउस पराक्रम का है। अतः पहली चीज, आप जिस घर में जा रहे हो उस घर के मूलभूत सिद्धांत होते हैं, उनको आपको अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। जैसे चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, तभी तो बेहतर होगा। उसके लिए अलग सा मुहूर्त थोड़ी ना निकाल के बताया जाएगा कि ये मुहूर्त चल रहा है। गुरु वृषभ नवांश में गोचर करने वाले हैं और आप अगर अभी तक नहीं किए हैं तो कहां से फल मिलेगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ये जितने भी ग्रह हैं आप देखेंगे तो उत्तर आषाढ़ा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण, ये शनि महाराज के राशि में जा रहे हैं। यह सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट क्या है? सूर्य नारायण के नक्षत्र में जा रहे हैं। यहां से सूर्यदेव दशम से खष्टम होंगे, तो सीनियर अधिकारी से तू मैं भी होगी। ऐसा नहीं कि नहीं होगी, होगी जी। लेकिन आपका ओरा अच्छा होगा, आपके तर्क अच्छे होंगे, आपके पॉइंट तगड़े होंगे। सीनियर अधिकारी को बात मानना पड़ेगा, नहीं भाई फला जी आपकी बात में दम है, हम आपकी बात को सहज स्वीकार करते हैं और आपकी बातों को लेके आगे चलते हैं। दूसरा पॉइंट मित्र, सूर्य नारायण शनि के राशि में होंगे, अपने बेटे के घर में होंगे। ठीक है, बेटे से पटरी नहीं खाती, लेकिन बेटा तो अपना ही है ना। दूसरा पॉइंट, मंगल यहां उच्चता प्राप्त करते हैं और मंगल को उच्चता उत्तराषाढ़ा में नहीं मिलती। मंगल को उच्चता श्रवण नक्षत्र में भी नहीं मिलती। मंगल को उच्चता जाके मिलती है धनिष्ठा में। तो आप ऊंचाई प्राप्त करेंगे, लेकिन जब करेंगे तब ना करेंगे। IAS बनेंगे, अभी बने नहीं ना हैं, इसलिए सूर्य नारायण का बोलबाला रहेगा। पहला पॉइंट। इसमें निर्णायक भूमिका में शनिदेव 20 तारीख से आएंगे। अपने ही नक्षत्र में जा रहे हैं जिसका नाम है उत्तर भद्र पद नक्षत्र। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि लय में बोलते समय कुछ चीजें ऊपर नीचे हो जाती हैं, तो अगर कहीं त्रुटि हो गई तो त्रुटियां तो होती रहती हैं, सुधार लीजिएगा। सूर्य मंगल, ताकत मिलेगी। क्या मिलेगी? ताकत। दो मित्र बैठेंगे, कोई बात नहीं, पीट पाट देंगे। जहां जरूरत पड़ेगी और समय के अनुसार
प्रसादम वितरयामी, ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं है। भाई से संबंध अच्छा रखना, मित्रों से संबंध अच्छा रखना, तनाव नहीं आएगा। यहीं पे शुक्र महाराज गोचर करेंगे। शुक्र आपके व्यापार के स्वामी है और अपने से नवम जा रहे हैं, बढ़िया है। व्यापार का स्वामी अपने से नवम, मतलब जीवन साथी को उन्नति मिलेगी, जीवन साथी को सहयोग मिलेगा। दूसरा पॉइंट, मित्र बंधु बांधव आपके ओरा में कनेक्ट होंगे, आपका ओरा बेहतर होगा। हम सब व्यक्ति के साथ हमारा ओरा चलता है। कुछ लोगों को देखते ही उन्होंने कुछ आप पर लिया नहीं है, लेकिन वो लगेगा यार ये सोलमेट टाइप में है। और अक्सर जब हम बचपने में होते हैं ना, जो उम्र हमारी 16 से 22-23 होती है, तो बहुत से सोलमेट लगते हैं, तेरे बिना जीना मुश्किल। और जब हम बड़े हो जाते हैं फिर एक्चुअल जो सोलमेट होता है वो प्रकट होता है। तो शुक्र मंगल की उपस्थिति सोलमेट टाइप देगी, बुध की उपस्थिति लक्ष्मी योग। बुध महाराज सेल्फ मेड योग बनाएंगे। एकादश का स्वामी पराक्रम के घर में, सेल्फ मेड योग। तो सूर्य मंगल की युति साहस देगी, पराक्रम देगी, और छत्र पराक्रम के द्वारा सम्मान या छत्र योग बनाना। बुध महाराज सेल्फ मेड योग में होंगे। शुक्र मंगल की युति आपके ओरा से लोगों को कनेक्ट कराएगी। तो चारों ग्रहों की युतियां पराक्रम से सफलता के मार्ग को प्रशस्त करेगी, पॉइंट याद रखिएगा। लेकिन दबाव भी बनेगा, ऐसा थोड़ी ना कि दबाव नहीं बनेगा, दबाव भी बनेगा। अब सबसे मजे की बात क्या है मित्र, इन सारी स्थितियों में भाग्य के घर पे मंगल की दृष्टि, भाग्य के घर पे सूर्य की दृष्टि, भाग्य के घर पे बुध की दृष्टि, भाग्य के घर पे शुक्र की दृष्टि। गुरु महाराज अष्टम भाव में है, लेकिन वृषभ नवांशा का फल देंगे। अच्छा, आजकल नवांशा बहुत चल रहा है। जब हम काउंसलिंग करते हैं लोग बोलते हैं गुरुजी थोड़ा नवांशा देख लीजिए। आज ही हमारी एक भद्र महिला से बात हो रही थी, तो उनसे मैंने पूछा नवांशा कैसे बनता है, पता है आपको? बोले नहीं पता है। मैंने कहा फिर नवांशा क्यों देखना? भाई नवांशा देखने की जरूरत ही नहीं है। पूछो क्यों? नवांशा आपके बर्थ चार्ट में लिखा होता है, लगन कुंडली में नवांशा लिखा होता है। अब जिन्हें नक्षत्र पढ़ना नहीं आता वो उसके लिए अलग नवांशा में जाके देखते हैं, वो अलग नवांशा में जाके। जैसे मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं, ज्योतिष सीखते चलिए, मजेदार विषय है। तो यहाँ पे नवांशा को बहुत जान, नवांशा मतलब उसकी ओरिजिनल शक्ति, उसकी ताकत क्या है, वो क्या कर सकता है। और ज्योतिष में जब आप किसी का भविष्य फल निर्धारण करें तो ये जरूर देख लें कि आपका दशमेश, आपका लाभेश, वो किस नक्षत्र में बैठा है और किस नक्षत्र के नवांशा में बैठा है। आपको फल स्पष्टीकरण में बहुत आसानी हो जाएगी। तो यह जो गोचरी स्थिति बन रही है आपके भाग्य की वृद्धि करने वाली है। सूर्य नारायण के नक्षत्र में है, बड़े लोगों से संबंध बेहतर रखिएगा। धर्म कर्म का माह चल रहा है। आप जहां भी हैं, धार्मिक अनुष्ठान में मौका मिले, अगर मौका मिले तो कुछ लोगों के लिए व्यवस्था करिए खान पान का। कुछ लोगों को आप रोक सकते हैं इस ठंडी के समय में, तो कुछ लोगों के लिए आवास की व्यवस्था करिए। नहीं है आप बेड सबको दे सकते, जमीन पे ही कुछ आवास दे दीजिए, रहेंगे लोग। कुछ लोगों को खाने पीने की व्यवस्था कर दीजिए। माघ मकर जब रविगत होई, तीर्थ पति ही आव सब होई। गंगा जी में आप गंगा जी के पास है, पवित्र सरोवर के पास है, तीर्थ के पास है। नहीं है तो गंगा चाहिए, यमुना चाहिए, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदे, सिंधु, कावेरी जलम सन्निधिम कुरु। बुला लीजिए महाराज। भाव की पूजा है, भाव से तो भगवान है। आप करें, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। सब लोग करें। परमात्मा अगर आपको ज्यादा दे रहा है तो आप उसका उपयोग लोगों के कल्याण के लिए करें। पॉइंट याद रखिएगा। मैं
सदैव कहता हूं दान करने से धन की शुद्धि होती है। जैसे व्रत करने से क्या होता है, शरीर की शुद्धि होती है। व्रत करिए, शरीर शुद्ध हो जाएगा। मंत्र जाप करिए, आपके पाप ताप शुद्ध हो जाएंगे। दान करिए, आपका धन शुद्ध हो जाएगा। तो दान तब करिएगा जब आपके पास कुछ ज्यादा हो, और खिला देने से पुण्य कुछ नहीं है। अगर आपके पास ऐसे अवसर नहीं है तो प्रेजेंट टाइम में प्रयागराज में खूब भंडारा चल रहा है, सामर्थ्य के अनुसार आप वहाँ पर सहयोग करना चाहते हैं, आप करें। माध्यम नहीं मिल रहा है, आप हमें बताइएगा। हम भी एक संस्था से जुड़ रहे हैं जहाँ पे प्रतिदिन खान पान का कार्य हो रहा है। तो आप प्रतिदिन का उठाना चाहें खर्चा उठा सकते हैं, आप एक दिन का या कुछ चंद लोगों का उठाना चाहें तो उठा सकते हैं। व्यवस्था सबके जरूरी नहीं है। मैं पहला पॉइंट बोल रहा हूँ, अगर आपके पास एक्स्ट्रा है तब दान करना। अपने बच्चों का पेट काट के, अपने बीवी के मन को मार के दान नहीं देना। ऐसा दान आपका कल्याण नहीं करेगा, अपितु घर में क्लेश कर देगा। तो 4 ग्रहों की युति पराक्रम के घर में आपको सफलता की ओर अग्रसर कर रही है। शनि महाराज अभी बहुत बड़ा निर्णायक रोल अदा करेंगे 2026 में। शनि, गुरु, राहु, केतु 4 प्लेनेट बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाले हैं। उलट पलट लंका सब जारी, कूद पड़ा पुन सिंधु मुजारी, ऐसी स्थितियां बनेंगी। इसलिए जो तूफान के पहले जो शांति है ना, उस शांति को समझिए और उसके लिए आप काम करना आरंभ करिए। समय के बाल पीछे नहीं होते, उसके आगे बाल होते हैं। इसलिए समय को पकड़ना है तो समय से पहले जगना सीखना होगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। हम आपको जब भी इस तरह के कोई अपडेट्स होंगे तो उसको हम आपको करते ही रहेंगे। हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप मैसेज देते रहें। चीजें उपयोगी हैं या अनुपयोगी हैं आप हमें बताते रहें, और सब्सक्राइब करते रहें। बस, नहीं भी करना है मत करिए, तनाव बिल्कुल नहीं लेना। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।